कोलकाता में हुई रेप एंड मर्डर की घटना के बाद देश भर में हड़ताल चल रही है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में दूर दूर से मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मायूसी ही हाथ लग रही है। रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ने आज भी आईजीएमसी के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन किया और भविष्य में चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की है। हड़ताल के कारण आज ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, जिसमें मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है। आईजीएमसी के ऑर्थो विभाग में चंबा और किन्नौर से मरीज इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। फ्यूचर के लिए हम यही चाहते हैं, जब से हॉस्पिटल खुला है तब से यहाँ पे वही सेम डॉक्टर ड्यूटी रूम ही है और उतने ही सिक्योरिटी गार्ड्स है, जबकि रेजिडेंट्स और डॉक्टर्स और वो सब बढ़ चुका है। तो हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए एक तो पहले, क्योंकि डॉक्टर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी मार के हमें चला जाता है तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लोग ऐसे कैसे मार के चले जाएं जब हम इतने इतने घंटे सर्विस दे रहे हैं, अपनी शिद्दत से ड्यूटी कर रहे हैं। ना कोई डॉक्टर ड्यूटी रूम है हमारे पास, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास, ना कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। तो ये होना चाहिए। स्ट्राइक कब तक कंटिन्यू रहेगी? अभी आपकी स्ट्राइक हम हाई अथॉरिटी से डिस्कस करके फिर हम कंटिन्यू बताएंगे कि क्या डिसीजन लिया गया है। बट आज के दिन तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू है और इवनिंग में हम कैंडल लाइट विजिल भी करेंगे। बट प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम ये वेट नहीं कर सकते कि आईजीएमसी में भी किसी के साथ ऐसा हो तब ये एक्शन ले, ये बहुत ही गलत बात है। ये जो मांग है, जो हिमाचल प्रदेश या देश भर की बात की जाए तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और पब्लिक को भी, जनता को भी, पूरे भारतवर्ष की जनता को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो अभियान है ये डॉक्टर्स का नहीं है, परंतु भारतवर्ष के जन जन का ये अभियान है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बढ़ाया जाए आगे। और ये जो नारा है ये डॉक्टर्स का नहीं है, ये पूरी ही जो भारतवर्ष की जनता है उनका नारा है। ये जो दुखद पहलू जो पश्चिम बंगाल में घटा, उस दुखद पहलू के लिए हम सारे ही बेसिकली अपने आप का जो एक दुख है वो प्रकट कर रहे हैं। जहां तक राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य की जनता का सवाल है तो राज्य की जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु जनता को ये समझना चाहिए कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ जो कानूनी धाराएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, वो आईपीसी सीआरपीसी के द्वारा ही नहीं गवर्न किए जाते, परंतु उनके लिए एक मेडिकल कोड एंड एथिक्स जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करती है, उसके द्वारा भी वो बंधे हुए हैं। तो नेशनल मेडिकल कोड एंड एथिक्स के तहत कहीं पे भी कोई हमारा प्रोफेशनल कोलीग वो हार्म होता है तो उस कोलीग के लिए सभी के सभी जो उसके प्रोफेशनल पार्टनर हैं वो जो है वो उसके लिए अपना विरोध जो है वो जताते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल को गवर्न नहीं कर सकती, परंतु जो हमारा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि हालिया मेडिकल जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जिनको नेशनल टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। तो ये जो नेशनल टास्क फोर्स की रेगुलेशंस है, क्योंकि तब तक मेडिकल कॉलेज काम नहीं कर सकता जब तक कि एनएमसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो ये जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है उसमें नेशनल मेडिकल जो टास्क फोर्स है उसकी भी रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट की जाए, और अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, 6 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स है, तो ये मेडिकल कॉलेज एक स्वस्थ वातावरण ही नहीं दे पाएंगे हमारी हिमाचल प्रदेश की बच्चियों को, परंतु
जो 25% कोटा ऑल ओवर इंडिया है, वहाँ से भी बच्चियाँ जो हैं वो हमारे प्रदेश में आती हैं मेडिकल एजुकेशन करने के लिए, चाहे वो MBBS है, चाहे MD है, चाहे MS है, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी है। तो उन बच्चियों को भी एक सुरक्षित इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है वो दिया जा सकता है। एक बहुत बेसिकली चिंता का विषय है। अगर मैं हालिया घटना को ही आपके सामने रखूं कि अगर 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद एक महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर इस तरह से एक ये ग्रूसम हीनियस क्राइम जो है वो हो जाता है, और जहां पे आपने देखा देश भर में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड तक ये जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है, बिकॉज हम अपने मेडिकल एथिक्स और एटिकेट्स के साथ बंधे हुए हैं। तो जनता को भी जो एक फंडामेंटल राइट है हेल्थ सुविधा जनता को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, परंतु जो सेंसिटिविटी है किसी भी सुविधा को अवेल करने के लिए वो जनता को समझनी चाहिए। यहाँ नाम क्या सर मूरत आपका? सिंह कहाँ से आए आप? रामपुर से। किस तरह की परेशानी है आप? मेरे को पाँव में दर्द है, चलना मुश्किल है ना, और पेट में गैस सूजा जाता है पेट। तो रूटीन का इलाज करवाने हैं कि पहले मतलब? ना ना, हम यहाँ रूटीन करने आए हैं। हम आप कहाँ हैं? पहले रामपुर जाते थे हम। आज OPD डॉक्टर की स्ट्राइक थी, OPD बंद थी, तो आपको पता था इस बारे में? नहीं थी। तो अब रामपुर से आए हो, कहाँ ठहरेंगे, किस तरह से करेंगे? चलो लेकिन कैसे भी करना पड़ेगा, नहीं तो बिस्तर लगा देंगे इधर, और क्या। नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? शम्मी शर्मा। मेरा नाम शम्मी शर्मा है, बिलासपुर का रहने वाला हूँ। IGMC में आप पहुँचे थे और यहाँ पर आज सर जानकारी तो नहीं, हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं। कितने दिन यहाँ पर आके और आज सर तीसरा दिन है। इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, इलाज मिल गई थी, दवाई वगैरह, एक रिपोर्ट रह गई थी, वो आनी थी, मदर को लेके आए। क्या प्रॉब्लम है? उनकी रीढ़ की हड्डी में बैक पेन है।